वहीं बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो योगी सरकार द्वारा महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम से नाराज हैं और उनका गुस्सा प्रशासन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी फूट रहा है। कहीं लेटरिन नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ का एसडीएम जो यहाँ सेक्टर 14 सेक्टर 15 का जो एसडीएम है वो अपनी इच्छा से तो काम करता है। महाराज ने योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुनाई और कह दिया कि इससे अच्छी व्यवस्था तो पिछली बार सपा नेता आजम खान ने की थी। स्वामी प्रबोधानंद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोगों की दुआएं और ऊपर वाले की मेहरबानी से। दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो न्यूज एक्सप्रेस से है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन किया गया है। कुंभ मेला जो कहा जाता है कि 12 साल में एक बार आयोजित होता है। बड़े ही भव्य रूप से इस पावन अवसर का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से श्रद्धालु आते हैं और अपने सनातन धर्म के मान्यताओं के अनुसार मन में श्रद्धा लिए स्नान करते हैं। ये बात हमने भी सुनी है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत ही पावन अवसर होता है ये हर सनातन के मानने वालों के लिए। मगर इस बार का कुंभ कुछ अलग ही तरीके का सुनने को मिला। पिछले कई सालों में इस तरह का कुंभ ना ही आप लोगों को देखने और सुनने को मिला होगा, ना ही हमें देखने और सुनने को मिला। इस बार के कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को वर्जित किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इससे सरकार के नियत का साफ पता चलता है। खैर, मुसलमानों का वहां काम ही क्या है सिवाय व्यापार, वो कहीं और कर लेंगे। वैसे दोस्तों, इस तरह का मेला या उत्सव जहां कहीं भी होता है, वो स्थल भले ही किसी एक धर्म या संप्रदाय का रहा हो, मगर वहां बिजनेस करने का हक हर किसी का होता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मुसलमानों में भी कई ऐसे दरगाहों पर सालाना ऐसा उत्सव कराया जाता है जिसमें तमाम देश के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए तरह तरह का बिजनेस और व्यापार करते हैं। मगर वहां पर इस तरह का कोई रोक टोक नहीं होता। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहां सभी धर्मों के सभी संप्रदाय के लोगों का सम्मान होता है और पिछले कई दशक से कुंभ में भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता था। खैर, चलिए पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहेंगे, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से साधु संत, सन्यासी और सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो योगी सरकार द्वारा महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम से नाराज हैं और उनका गुस्सा प्रशासन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी फूट रहा है। एक साधु तो असुविधा को देखकर इतने नाराज हुए कि उन्होंने साल 2013 के कुंभ में किए व्यवस्था की याद करते हुए सपा नेता आजम खान की तारीफ कर दी और कह दिया कि इससे बेहतर व्यवस्था तो पिछले कुंभ में एक दूसरे धर्म को मानने वाले आजम खान ने की थी। नाराज साधुओं ने और क्या कुछ कहा उसे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि साधु संतों को महाकुंभ में किस तरह की व्यवस्था नहीं मिल रही है और वो नाराज हैं। हम यहाँ आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि साधु संत क्यों नाराज हैं और उनकी मांग क्या है। जय श्री महाकाल। ये दिव्य कुंभ, महाकुंभ, जिसकी हम चर्चा हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है इन चर्चाओं को। यहाँ ये परिस्थितियाँ है, आम साधु इस रोड के ऊपर आज 3 दिन की बाउंड्री नहीं है, कहाँ जाएगा? कहीं लेटरिन नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ का एसडीएम जो यहाँ सेक्टर 14 सेक्टर 15 का जो एसडीएम है वो अपनी इच्छा से तो काम करता है। डीएम साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप मान जाइए या फिर आपके अधिकारी को मनाइए। कल सीधी कमर खुशहाल भारती आपके सेक्टर 15 के अंदर आकर और जो होगा उसके गवाह आप है। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, जिस दिव्य और जिस भव्य कुंभ को आप लोग कर रहे हैं, आम नागा साधु पूरा परेशान है और इसकी सुनवाई कोई सेक्टर अधिकारी नहीं करता है और ना कोई करता है। कोई अधिकारी के पास जाता है
तो उसको कोई सुनता नहीं है। से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय एक बार खरीद के कुछ नहीं, चाय हम लोग खरीद के पिए हैं, उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे? आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए ये थोड़ा हो गया। सरकार करी बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। प्रशासन मुर्दाबाद, मुझे व्यवस्था दो, ये नागा मुझे व्यवस्था दो। मेला प्रशासन मुर्दाबाद, मेला प्रशासन मुर्दाबाद, मेला प्रशासन मुर्दाबाद। महिलाओं के अखाड़े में कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। एक स्थान बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बहुत दिक्कत पूर्ण किया है। आगामी जो भी 2 स्थान है हम लोग बिल्कुल स्नान करने के जाने के मूड में नहीं है, अगर इसी तरह की अन्य व्यवस्थाएं नहीं तो। आप लोग बहिष्कार करेंगे? हम लोग तो कुंभ के पर्पज से ही आते हैं, परंतु अगर इस तरह की व्यवस्थाएं ना स्नान के जगह हम लोगों का सुनिश्चित है। तो देखा आपने, हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई जिसमें साधु संत प्रशासन पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग और जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हुए हैं वो भी गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है। ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन उससे बचने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा आपको पता है कि अभी हाल ही में महाकुंभ में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक जगह पर आग लगी थी। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में इस बार बहुत लचर व्यवस्था है, और इस लचर व्यवस्था को देखकर महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुनाई और कह दिया कि इससे अच्छी व्यवस्था तो पिछली बार सपा नेता आजम खान ने की थी। स्वामी प्रबोधानंद महाराज, जो हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चैनल पर बोला, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खान मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खान संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वे सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं कि आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। मेला प्रभारी तो मिलता ही नहीं। आजम खान सपा का था, मुसलमान था, महात्माओं से मिलता था वो। उन्होंने महात्मा से जाकर पूछा कि क्या परेशानी है। तो इस तरह से महाकुंभ में लचर व्यवस्था को देखकर स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने आजम खान की तारीफ की, तो वहीं योगी सरकार की आलोचना की। वैसे आप स्वामी जी के बयान को कैसे देखते हैं और आप महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। वीडियो बहुत ही प्यारी और इंफॉर्मेटिव थी। कुंभ मेले में जिस तरह से सरकार के अव्यवस्थाओं से नाराज साधु संत दिख रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुओं की रक्षक बनती है। वास्तव में इसका हिंदू समाज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज गिरी जी ने पिछले कुंभ यानी 2013 के सपा शासनकाल में एक दूसरे समाज के नेता आजम खान को याद करके उनकी तारीफ करने लगे। ये बातें सुनकर अच्छा लगा कि संतों को एक मुसलमान के प्रेम और श्रद्धा के प्रति उन्हें उनका व्यवहार पसंद आया। ये बात हकीकत है कि मुसलमान भले ही आपके धर्म को फॉलो नहीं करते हो, मगर सम्मान उतना ही करते हैं जितना कि वो अपने धर्म और अपने मजहब की करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, एक आम नागा साधु ने वीडियो बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराने की कोशिश किया है, सेक्टर का नाम बताते हुए, वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लापरवाही को दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हुए बताया कि ना ही वहाँ टॉयलेट का सुविधा है,
बल्कि बद इंतजामी तो बद से बदतर है और आम नागा साधु परेशान है, बदहाल है और मेला के जिम्मेदार सेक्टर अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं। और साधुओं की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पर जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा का इंतजाम नहीं है, ना ही उनके खाने पीने की, ना ही उनके चाय पानी की, बल्कि ठंड में अपने घर से लाए हुए जो भी उनका अपना इंतजाम था वो इंतजाम लेकर वो ठंड में बैठे हुए हैं, पड़े हुए खुले आसमान के नीचे। पर वहां के जो मेला प्रभारी है उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया है। मेले में गए हुए श्रद्धालु जरूरत से ज्यादा परेशान है, तकलीफ में है। और खास तौर पर देखने वाली बात यह है कि जो महिला साध्वी हैं उनके स्नान, उनके रहने सहने की या फिर उनके वस्त्र चेंजिंग के लिए किसी भी तरह का कोई रूम का इंतजाम नहीं है। सरकार या सरकार के जो मेला प्रभारी हैं, जो मेले का जिम्मेदारी लिए हुए हैं, जिनके सर पे मेले का डोर भार है, वो किस तरह से महिला साध्वी का अपमान इस कुंभ में कर रहे हैं, ये सब तो शायद उन अनभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा हो। उनकी आंखों पर पॉलिटिकल पट्टी बनी हुई है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, इसमें आम लोगों का गुस्सा करना वाजिब है। इस वीडियो की ही नहीं बल्कि कई स्रोत के द्वारा जो है सुनने को मिला है कि इस बार के कुंभ में बहुत ही लचर व्यवस्था है। तो दोस्तों, इस अव्यवस्थाओं को देखते हुए इस पर आप लोगों की क्या सोच है, ये आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं और मुझे यकीन है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।